पाकिस्तान को जब आईएमएफ से लोन मिला, मुझे उसी दिन पता चला कि यूएसए कुछ बड़ा गेम खेलने वाला है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये जो बिल्लो रानी यूएसए गई है, इसकी हर एक वीडियो और हर एक बात को सुनकर न सिर्फ भारत के लोगों को हंसी आ रही है, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी इसके ऊपर हंस रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें जो स्क्रिप्ट लिख कर दी थी वही जाकर बोलना था, लेकिन ये अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बोल गया है। देखें, पहली बात तो यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया था, जो इनको काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है यूएसए के अंदर। और दूसरी बात यह है, एक छोटा सा क्लिप है, आप इसका वेलकम देखिए यूएसए के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम जब वहां जाते हैं यूएसए में तो उनको मेट्रो ट्रेन में लेके जाया जाता है। अगर आपको याद हो, इमरान खान जब यूएसए गए थे तो उसको ट्रेन में बिठाकर लेके गए थे। तो फिर ये एक फॉर्मर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की क्या हैसियत है और क्या औकात है यूएसए में। अब आप इसको देखिए, अपना बैग खुद हाथ में लेकर एक लोकल ट्रेन से ये जो है वो यूएसए गया है। और वहां पर कोई भी यूएसए के किसी एक सिंगल बंदे ने इसका वेलकम नहीं किया, बस 2-3 पाकिस्तानी ही आए थे। इसकी बहुत सारी बातें यूएसए के अंदर अब डर कैसे इनके दिलों में बैठा हुआ है। यानी कि ऊपर से ये लोग जो दुनिया को बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हम जो है भारत से डरते नहीं है, हमने भारत को जो है हरा दिया है इस जंग के अंदर, हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया है, अब नरेंद्र मोदी जी हमसे डरने लगा। ये यूएसए की गोद में बैठकर जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यूएसए की बात में करेंगे कि आखिर यूएसए जो है पाकिस्तान को अपनी गोद में क्यों बिठाया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी हैं दोस्तों यूएसए में। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यूएसए गए हैं दोस्तों दौरे पर, और दोस्तों इस विजिट में इनका कोई वेलकम नहीं हुआ है। दोस्तों, इससे पहले इमरान खान जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भी वेलकम इसी तरह से हुआ था। वो भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रेन में आए थे। और ये दोस्तों जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, दोस्तों ये भी ऑर्डिनरी ट्रेन से आए। इनकी क्या हैसियत है, जब इनके पीएम को ही रेड कारपेट नहीं मिलता है तो इनको क्या मिलेगा। ये किस तरह से इनको सिर्फ 2-3 पाकिस्तानी आए जिन्होंने इनका वेलकम किया है। दोस्तों, यूएसए का कोई बंदा नहीं आया है। इतनी बुरी औकात है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश हर कोई मानता है, पूरी दुनिया में आतंकवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी क्या इज्जत है, कोई इज्जत ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और दोस्तों, जिस तरह की स्टेटमेंट इन्होंने यूएसए में जाके दी है दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और दोस्तों, ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि यूएसए को भारत और पाकिस्तान की दोस्ती करानी चाहिए। दोस्तों, इस आतंकवादी देश से भारत तो कभी दोस्ती करेगा ही नहीं। और कह रहे हैं ट्रंप कान पकड़ के ले आएंगे। दोस्तों, ट्रंप कान पकड़ के लाएं या चाहे जैसे लाएं, भारत कभी दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो पीठ पर छुरा घोंपता है उस पर कभी विश्वास नहीं करता, और पाकिस्तान ऐसा ही देश है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं आगे रिएक्शन। धन्यवाद। बिलावल भुट्टो ने जो पहले चवले मारी थी, आप उसमें से एक चवल ये भी सुनिए कि ये बोलता क्या है। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मैं इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को भारत को कान से पकड़ के भी लाना होगा एक टेबल के ऊपर, कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या बोलते हैं अमन कायम करे या शांति की बात करे, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है भारत से, और वो यूएसए की मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रॉक्सी वार की बात करें या मीडिया प्रोपेगेंडे की बात करें, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया या पूरा पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो यूएसए के पांव पकड़ के कहा था कि भैया सीज फायर करवा दो, नहीं तो हमारी हालत काफी खराब हो जाएगी। और इस बात को लेकर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे बिना समझे ये बात कर दी कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो है वो यूएसए के कहने पे या उनके डर से वो सरेंडर हो गए और उसने सीज फायर करवा दिया। लेकिन हकीकत वो नहीं थी। हकीकत बात ये थी कि पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान का मिनिस्टर अपने मुंह से बोल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को
भारत को कान से भी पकड़ के लाना होगा तो उसको करना पड़ेगा ये कि वो शांति की बात करें। यानी कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए की मिन्नतें कर गया था कि भैया आप सीज फायर करवाइए, वाइट झंडे फ्लैग लहरा रहा था कि भैया फायर रोक दीजिए, अब हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन देखिए पाकिस्तान के जो है वो मिनिस्टर या पॉलिटिशियन वो आज भी अपने उस पागल गधे से नहीं उतर रहे जिस गधे पे बैठ के इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ भारत की तरफ से। वेल ये अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारत से हम जंग जीत गए हैं, भारत हार गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये यूएसए और लंदन की जो है वो क्या बोलते हैं मिन्नतें करते रहे कि भैया ये जंग रुकवा दीजिए किसी भी तरीके से, और आज भी जंग तो रुक गई है, आज भी इनको डर है, आज भी ये यूएसए जाके इनको ये डर है कि भैया भारत कभी भी हम पे दोबारा हमला कर सकता है। अब हम बात करते हैं यूएसए और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मीडिया बड़ी खुश हो रही है कि यूएसए ने भारत को जो है वो ऐसा जवाब दे दिया, भारत को अलग कर दिया, दोगली पॉलिसी को बेनकाब कर दिया, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अजीब बात नहीं है, कल तक पाकिस्तान का पीएम प्राइम मिनिस्टर बैठ के सर पीटता है कि यार यूएसए का प्रेसिडेंट हमें फोन क्यों नहीं करता, यूएसए हमारा फोन क्यों नहीं उठाता। आज यूएसए जो है वो हमदर्द बन गया है पाकिस्तान का। तो भाई बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा, और इस बार ऐसा गेम खेला जाएगा कि ये यूएसए का फाइनल और आखिरी गेम होगा, और इसी गेम में यूएसए फंसेगा, और यूएसए के छोटे मोटे शैतान, इसके छोटे मोटे टट्टू पाकिस्तान जैसे, ये सब इस दुनिया के नक्शे से मिटने वाले हैं। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि यूएसए से खुद अपना यूएसए नहीं संभल पा रहा। मैंने कुछ दिन पहले एक तस्वीर डाली थी कि एक स्टूडेंट को जो है लिटा के पुलिस वालों ने उसके हाथ बांध देते, तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई वो इलीगल है। अरे भाई हमारे कहने का मकसद वो नहीं था कि वो लीगल है या इलीगल है, कहने का मकसद ये था कि कुछ टाइम पहले अमेरिका के अंदर कुछ रेसिस्ट अमेरिकन बोल रहे थे कि जो लीगल इंडियन यूएसए में रहते हैं उससे ज्यादा फोकस हम इलीगल मैक्सिकन्स पर करेंगे। यानी कि उनकी औकात जो है, जो लीगल, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड्स है, पासपोर्ट है यूएसए का, उन इंडियन से ज्यादा जो है इज्जत और लेवल हम उनको बढ़ा देंगे जो इलीगल मैक्सिकन्स है। आज आप देखिए कि इलीगल मैक्सिकन्स ने जो है वो यूएसए के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का पजामा भी लूट के भाग गए। बाय आईफोन हो, एडिडास हो, कोई भी बड़े बड़े जो है शॉप्स हो, वो सब लूट के भाग। एकदम ज़ोंबी वाला माहौल बना हुआ है। जो मूवियां यूएसए अक्सर बनाता है वही सेम टू सेम वही हालत यूएसए में इस टाइम बनी हुई है कि यूएसए कहता था कि इलीगल जो है इमिग्रेंट जो मैक्सिकन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं लीगल इंडियन से, लेकिन आज उन्हीं इलीगल मैक्सिकन ने आधे से ज्यादा यूएसए को जला दिया। और उनकी पुलिस आप देखिए कि कुछ कर नहीं पा रही सिवाय स्टेट फायर मार रही है। स्टेट फायर, सिर्फ स्टेट फायर मार रही है और कुछ नहीं कर पा रही, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अब आप देखिए यही यूएसए दुनिया के अंदर क्या हालात बनाए हुए हैं। यही यूएसए दुनिया के अंदर कहता है हम सीज फायर करवाएंगे, हम दुनिया में जंग रुकवाएंगे, हम दुनिया में जो है जंग करवाएंगे। आज अगर आधी दुनिया तबाह हुई है यूएसए की वजह से हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया के किसी भी दो देशों की लड़ाई हो और वो यूएसए की वजह से हो तो उस पर कमेंट मत करें, क्योंकि यूएसए अपना बिजनेस चमकाता है वार के पर्दे के पीछे। जब वार नहीं होगा तो यूएसए पैसा कैसे कमाएगा? यूएसए को पैसा कहां से आता है? यूएसए अपना वेपन बेचकर पैसा कमाता है, और जब तक किसी दो देशों के, तीन देशों के बीच में वार ना हो तो यूएसए के नए बनाए हुए वेपन टेस्ट कैसे होंगे, ट्राई कैसे ली जाएगा उसका कि भाई उस देश में जब वो वेपन यूज नहीं होंगे, रियल ह्यूमंस के ऊपर, रियल इंसानों के ऊपर जब वो वेपन यूज नहीं होंगे, तब तक यूएसए को पता कैसे चलेगा मैंने बनाया क्या है। तो भाई आज दुनिया में जितनी आग लगी हुई है ये सारी यूएसए की वजह से लगी हुई है। यूएसए कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान आया, 20 साल अफगानिस्तान में रहा, उसके बाद जो है निकल गया, सरकार पूरी सौंप दी तालिबान को। आप सीरिया को जाकर देखिए, सीरिया है या सूरिया है, वहां पर इसने क्या किया है। इतने अरसे तक जिस बंदे को वांटेड लिस्ट में मिलियंस डॉलर का रिवॉर्ड रखते हुए आज उसी के साथ हाथ मिला के वेलकम प्रेसिडेंट का खिताब कर रहे हैं, उनको वेलकम, वारम वेलकम कर रहे हैं उनको। अब आप इसी तरह दुनिया के सारे देश ले लीजिए,
जिन जिन देशों को जो जो लोग, देखिए अफगानिस्तान के तालिबान में भी ऐसे लोग थे, सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे, जिनके ऊपर रिवार्ड रखे हुए थे, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये पूरी दुनिया, ये यूएसए की पॉलिसी है। आज अगर यूएसए पाकिस्तान को अपने यहां गोद में बिठाया हुआ है तो उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यूएसए किसी ना किसी देश पर कोई हमला करने वाला है और खून खराबा पाकिस्तान में भी होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।